अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू वर्ल्ड कप स्पेशल। इन केस आपने अभी हमें ज्वाइन करें, हमने जियो न्यूज़ में आपको अपडेट तो कर चुके हैं कि वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 283 रन का टारगेट दिया है। एंड जहां अफगानिस्तानी टीम को के आज इंटेंशंस थी कि वो पाकिस्तान को 250 रन पे आउट कर दे, वेल दैट्स नॉट इट, बट 282 इज दैट इनफ और नॉट? हमारे एनालिस्ट भी हमें बताएंगे। हम लोग स्कोर कार्ड पे भी नजर डालेंगे। अब्दुल्ला शफीक who made 58 from 75 with 5 fours and 2 sixes, बट आज का हाईलाइट बिल्कुल था 6 विकेट स्टैंड जो शादाब खान और इफ्तिखार अहमद के दरमियान था with 73 रन from just 45 बॉल्स। तो क्या पाकिस्तान के पास 20 रन ज्यादा है या 20 रन शॉर्ट? Guess what? I'm not going to answer that, but our analyst will. मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद हुसैनी मेरे साथ मौजूद है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद है जो चेन्नई में मौजूद है। सो व्हाई नॉट लेट्स गो टू चेन्नई फर्स्ट और वहाँ से मालूम कर लेते हैं क्या अपडेट्स है। भट्टी साहब, अफगानिस्तान की तो इंटेंशन थी कि 250 रन पे हमें आउट कर दे, बट जबरदस्त कैमियो था आज शादाब का भी। ये रन जो थे बहुत जरूरी थे उनके फॉर्म के लिए। सो आई एम ग्लैड ये जो 6 विकेट पार्टनरशिप हुई एंड पाकिस्तान अब 283 रन का टारगेट दे दिया लोग अफगानिस्तान को। नॉट बैड ऐसे। जी हाँ फातिमा, जो पिच के हालात हैं और जिस तरह की अफगानिस्तान की बॉलिंग है और 4 स्पिनर्स के साथ अफगानिस्तान मैच में उतरा, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अच्छा स्कोर कर लिया है। क्योंकि अगर आपको याद हो, इसी ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मैच था, ऑस्ट्रेलिया की टीम 191 रन पर आउट हुई, लेकिन फिर इंडिया के भी 3 विकेट ऊपर तले गिर गए, चौथा भी विकेट गिर जाता, लेकिन मिचेल मार्श ने जब विराट कोहली का कैच गिराया तो वहां से मैच पलट गया। मेरे ख्याल में आज बहुत अच्छी बाबर आजम ने बैटिंग की, 74 रन बनाए, अब्दुल्ला शफीक ने 58, फिर सऊद शकील जल्दी आउट हो गए, बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके, 25 रन बना सके। शादाब खान और इफ्तिखार की जो पार्टनरशिप थी वो वाइटल थी, 40 रन बनाए। तो मेरे ख्याल में 282 रन, अगर कोई नॉर्मल एक अच्छी बैटिंग विकेट होती तो ये स्कोर तो मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो 400 के बराबर है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज बाबर ने भी बहुत अच्छी बैटिंग, सेंसिबल बैटिंग एंड गुड टू सी हिम, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज इज नॉट दैट कॉन्फिडेंट, बट मे बी उनको एक कॉन्फिडेंस मिला होगा आफ्टर दिस इनिंग्स। बट ऑफ कोर्स विन इज अ विन, सो वी होपिंग फॉर दैट। और रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है। रज़ाक, आपने देखा अफगानिस्तानी बॉलर्स ने पकड़ के रखा हुआ था पाकिस्तानी बैटर्स को, बट दोस लास्ट 10 ओवर्स वो उन्होंने अब गेम चेंज किया। डेफिनेटली देखिए, जो मेन चीज़ होती है कि जब कोई टीम प्लान करती है तो उसके मुताबिक उसको एग्जीक्यूट करे। देखिए, जिससे अब्दुल्ला शफीक खेल रहे थे, इमाम खेल रहे थे, अब्दुल्ला शफीक थोड़ा अग्रेसिव नजर आ रहे थे। जो विकेट गिरी है तो बाबर के आने के बाद अब्दुल्ला शफीक ने कोई बाउंड्री नहीं मारी, वो रन बॉल के लिए जाते रहे और उन्होंने अपनी विकेट से हैंड रखी और थोड़ा सा अच्छा खेल सकते थे अब्दुल्ला शफीक 50 करने के बाद, पर वो भी लेग फोर हो गए। और जब बाबर आजम की विकेट गिरी है तो शादाब और इफ्तिखार ने 11 ओवरों में तकरीबन 80 रन बनाए हैं। तो हो सकता है अगर आउट ना होते तो हो सकता है कि तकरीबन कोई 100 रन बन जाते 11 ओवरों में, तो पाकिस्तान का 300 स्कोर हो जाता। ये भी अच्छा था। और ये विकेट के मुताबिक जिस तरह का विकेट टर्न कर रहा है, अब ये ड्यू ना पड़े, अगर पाकिस्तानी बॉलरों को टर्न मिलता है तो ये काफी स्कोर है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इट्स अ रीजनेबल स्कोर। इफ्तिखार अहमद भी अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सिको वन थिंग, इफ्तिखार के लिए एक टेलर मेड सिचुएशन थी है, मैंने वो इसके लिए फेमस है। ही कम्स इन विद दोस सिक्सेस, 4 sixes, 2 boundaries and just 40 runs from just 27 balls. I sometimes feel कि उनको कहीं और खेलना चाहिए, not here. I don't know. Where do you see that? मतलब not here mean कि बैटिंग ऑर्डर? Yeah. देखिए, मैं इस बात पे एक बहुत अरसे से लड़ रहा हूँ कि इफ्तिखार को आप ऊपर भेजें। एक मैच था, अगर आपको याद हो, एशिया कप का, जिसमें उन्होंने मोहम्मद हारिस को और नवाज को भी उनसे ऊपर भेज दिया। आज भी आपने उनको भेजा, उन्होंने 26 गेंदों में 40 किए। शादाब ने 40 किए 38 बॉलों पे। स्ट्राइकिंग रेट का दोनों का फ़र्क है, एक का 150 है, एक का 106 है। मैं उनका डेटा निकाला कि भाई आखिर क्या किया हुआ है उन्होंने अपने शादाब ने, कि जो उनको बार बार जो है ऊपर कर दिया जाता है। उनको बहुत बड़ा बैट्समैन माना जाता है, मैं नहीं समझता कि वो इतने बड़े बैट्समैन हैं। तो उन्होंने जो है उनके वहाँ पर भी एवरेज 25 किए,
और हम ये अपने इफ्तिखार की एवरेज जो है तकरीबन 41 की है। 41 कहाँ 25 कहाँ 41, और उनके रन्स कम मैच खेले मगर फिर भी उनके जो है ना तकरीबन 550 रन हैं, उनके जो है 800 रन है। तो हर लिहाज से इफ्तिखार को मैं हमेशा कहता हूँ कि उनको ज़्यादा गेंदें खेलने दें। वो जितनी गेंदें खेलते हैं उतने उनकी बैटिंग में निखार आ जाता है, और वो ज़्यादा पावर हिटिंग करते हैं, उनको और मौका मिल जाता है। तो वो बंदा है जिसको हमें हर हाल में 6 नंबर पे रखना चाहिए। अब मुझे नहीं पता, मेरी जो फीलिंग है कि ड्रेसिंग रूम में शायद वो इतने पॉपुलर नहीं है। दैट्स माई फीलिंग कि बार बार उनको नीचे कर दिया जाता है, जहां वो कुछ करने लगते हैं उनको नीचे कर दिया जाता है। तो एनीवे इट्स अ गुड स्कोर, मगर नए बॉल से आउट होना बहुत ज़रूरी है। हमको नए बॉल से आउट करना है। ओके, अब मैं आगे जाके थोड़ा सा पूछूंगी कि व्हाट वी हैव फॉर अ पेसर्स एज वेल इन दिस मैच लेटर ऑन, जब वी विल बी प्लेइंग अंडर लाइट्स, आई मीन बॉलिंग अंडर लाइट्स, बट yeah, the good thing is there was some contribution from the top order. I mean, you take Babar's score 74, Abdullah Shafiq के 58, तो उसके बाद जाके एक सपोर्ट मिलता है आपके मिडल लोअर को टू रियली चिप इन। बिल्कुल फातिमा, ऐसा लगा जब बाबर बैटिंग कर रहे थे कि थोड़ा स्लो खेलें, बट उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से टाइमली जो है वो चीज़ों को मैनेज किया, और जब उन्होंने 50 किया तो तेज़ खेलने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली वो कैच आउट हो गए, लेकिन जो मुश्किल टाइम था वो बाबर आजम ने गुजारा, और उस दौरान उन्होंने विकेट नहीं गिरने दी। और एक कैप्टन नॉक आप उसको कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और जिस तरह इख्तितामी ओवर्स में इफ्तिखार ने और शादाब ने बैटिंग की है, क्रेडिट गोज़ टू कि बड़ी शानदार अंदाज में उन्होंने एंड किया है। आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान ने 3 विकेट पर 91 रन स्कोर किए हैं, और सिर्फ 27 गेंदों पर 2 चौकों और 4 छक्कों के साथ इफ्तिखार ने एक बार फिर अपनी अहलियत को उजागर किया है और बताया है कि पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर में अगर कोई छक्के मार सकता है तो वो उनसे बड़ा बैट्समैन कोई है नहीं। एक बार फिर उन्होंने बहुत उम्दा खेल का मुजाहरा किया है। और जिस तरह मैं आपको फर्स्ट सेशन में बता रहा था जब हम टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहे थे कि एक बहुत ही सिंपल फार्मूला रखना चाहिए कि हमें 50 ओवर खेलने हैं, और आप देखो कि 50 ओवर आपने खेले 282। जब आप टॉस जीतकर बैटिंग करने के लिए आए थे तो शायद आपके जहन में ये स्कोर नहीं होगा, लेकिन आपने विकेटें बचाई, मिडल ओवर में स्लो खेले, लेकिन एंड आपने बहुत अच्छा किया, और क्रेडिट गोज़ टू इफ्तिखार। बहुत शानदार खेले हैं और 4 छक्के जो उन्होंने लगाए हैं। अब इसके बाद एक सवाल ये है कि जिस अंदाज में हमने आखिरी ओवर्स में डील किया है अफगानिस्तान के बॉलर्स को, उनके मुकाबले में हमारे फास्ट बॉलर तो अच्छे हैं, लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह है कि इस मैच की सेकंड इनिंग में जब अफगानिस्तान 283 रन के हदफ के ताक़ुब में बल्लेबाजी करेगा तो उनके जहन में ये बहुत ही क्लियर बात होगी कि पहले 15 से 20 ओवर में आप जितने तेज़ रन करेंगे ये इंपॉर्टेंट होगा। और अफगानिस्तान के जो दोनों ओपनर्स हैं ज़ादरान और गुरबाज, वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है इस टूर्नामेंट में, चंद अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि अफगानिस्तान की टॉप ऑर्डर ही असल में उनकी बैटिंग है तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, सो आई थिंक जो अफगानिस्तान आज बात कर रहा होगा इन द डग आउट विल बी दोज लास्ट 4 ओवर्स जिसमें 58 रन बने हैं, सो दे विल बी, बट लास्ट ओवर नवीन का बहुत अच्छा था, 2 विकेट्स आई थिंक, सो यू नो गुड ओवर फॉर हिम, बट वो थोड़ा उनके लिए हो गया डेंजर टाइम। बट लेट्स सी कि पाकिस्तानी बॉलर्स क्या करते हैं। ठीक है, एंड क्योंकि हम लोग इस बात करें, कैन वी ऑल्सो टेक अ मोमेंट एंड हमारी कंडोलेंसेस है बिशन बेदी, आपको पता है एक लेजेंडरी स्पिनर थे इंडिया के जो हमें नहीं है। एंड सिर्फ ये नहीं, हमारे जितने भी आप लोग एनालिस्ट है, सिको यू प्लेड विद हिम, आप लोग उनके साथ टाकरा भी किया है, बहुत वोकल थे रहे, जो कहते हैं ना स्पेड को स्पेड ही बोलते थे, बड़े ज़बरदस्त बातें करते थे, एनालिसिस देते थे, एंड यू नो ही इज़ नो मोर, सो इट्स डेफिनेटली अ सैड डे एंड अ बिग लॉस फॉर क्रिकेट लवर्स एंड पीपल हू लव क्रिकेट। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, वर्ल्ड कप के दरमियान उनकी जो डेथ हुई, मे ही रेस्ट इन पीस, और बहुत ही फनी गाय थे, बहुत ही ज़्यादा, हर वक्त उनका कहका, मुझे मतलब है कि मैं अभी बैठा सोच रहा था कि हर वक्त कोई ना कुछ बात करना और उसके ऊपर जुगत लगाना और उस मजाक करना उनकी फितरत में था। और जब वो बॉल करते थे ना, उनका स्टाइल था ऐसे हाथ करके ना अपना कड़े को ऐसे करके सीधा करते थे और फिर ऊपर से बॉल करते थे। और जिस ज़माने में उन्होंने वो रिटायर हुए, ही वॉज द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया, 266 विकेट्स थी, जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर थी बाय एनी बॉलर। और उनका एक जोड़ी तो मैं नहीं कहूँगा, 4 लोगों का एक ग्रुप था, जिसमें चंद्रशेखर थे, बेदी थे, प्रसन्ना थे और वेंकट राघवन थे, जो कि बाद में बहुत बड़े अंपायर बने। तो वो ये चारों ने ना पूरी दुनिया को नचा के रखा हुआ था अपने स्पिन से। तो बेदी वॉज अ वेरी गुड कैरेक्टर, मेरे जितनी भी उनसे मुलाकातें हुई, फनी, बड़े अच्छी तरह बात करते थे, और हम यही कह सकते हैं कि मे ही रेस्ट
इन पीस। जी ठीक है, आप लोग में से कोई और भी कोई कंट्रीब्यूट करना सकता है जाता है? जी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, स्कोर में कई बार हमने उनका बीपर भी किया और उनके हवाले से पाकिस्तान के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 1987 में जब पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता इंडिया में चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में, तो उस टेस्ट मैच में तौसीफ अहमद और इकबाल कासिम ने पाकिस्तान की जीत में मरकजी किरदार अदा किया था। उस टेस्ट मैच से आखिरी दिन से एक दिन पहले जो है वो वहाँ पर दिवाली थी और वहाँ पर पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की थोड़ी देर के लिए जो है वो मुलाकात हुई। तो जब इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद ने आउट किया तो इंडियन मीडिया ने ये कहा कि बिशन सिंह बेदी ने उनको जो है भारतीय बैट्समैनों को आउट करने का गुर सिखा दिया। जब वो कैमरे के सामने आए और भारत की टीम मैच हार गई तो जब मीडिया ने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा यार वैसे इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद को सलाम पेश करना चाहिए जिन्होंने 5 मिनट की गुफ्तगू में मुझसे वो कुछ सीख लिया जो मैं भारत के बॉलर्स को 30 साल से नहीं सिखा पाए। ये surely will be missed and thanks for sharing this with Yahya. रज़ाक और भट्टी साहब, आप दोनों से भी हम लोग जरूर कमेंट्स लेंगे, बट हमें क्विक ब्रेक लेनी है। We'll see you just in a moment. Stay with us. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थोड़ी देर में एक्शन शुरू होने वाला है, एक्चुअली कुछ ही लम्हों में एक्शन शुरू होने वाला है। अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। अफगानिस्तानी बैटर्स के सामने टारगेट है 283 रन का। वेल कैन पाकिस्तानी बॉलर्स चेंज द गेम? वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट। सरफेस कैसी है, कंडीशंस कैसी है? अब्दुल माजिद भट्टी ने भी ज्वाइन किया हुआ है चेन्नई से, उनसे भी अपडेट्स ले लेते हैं। भट्टी साहब थोड़ा कंडीशंस के बारे में भी बताएं। अब लाइट्स खुल गई है, ऑफ कोर्स अंधेरा हो गया है, क्या देख रहे हैं आप इनके? देखिए फातिमा, दिन में तो गर्मी थी, अब क्योंकि फ्लड लाइट्स ओपन हो गई हैं और शाम मगरिब का टाइम भी यहाँ गुजर गया है तो प्लेजेंट वेदर है। लेकिन मेरा ख्याल जो पिच की कंडीशन है और जो जिस तरह की ड्राई पिच है जिसपे स्ट्रोक खेलना बहुत आसान नहीं है। आप देखेंगे कि नई गेंद पे थोड़ा बहुत तो फिर भी स्ट्रोक प्ले का चांस है, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अफगानिस्तान ने तो 4 स्पिनर्स खिलाए, पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स और 2 रेगुलर स्पिनर और 1 पार्ट टाइम स्पिनर इफ्तिखार के साथ खेल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में जो शाहीन का पहला स्पेल होगा और हसन अली का जो स्पेल होगा ये इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अफगानिस्तान के जो जिस तरह याया भी कह रहे थे, जो टॉप के बैट्समैन है खासतौर पर रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान ये हार्ड हिटिंग बैटिंग करते हैं, तो लिहाजा इनको शुरू से रोकना होगा। लेकिन बाबर आजम ने अभी जो फील्डिंग ली हुई है काफ़ी एग्रेसिव फील्डिंग है, तो मेरे ख्याल में ये जो पहला स्पेल हमारे दोनों फास्ट बॉलर्स का है ये इस मैच की टोन को सेट करेगा। लेकिन तो थोड़ी देर पहले जो बिशन बेदी की बात हो रही थी, एक थोड़ा सा अगर बोलें तो मैं भी उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ अर्से पहले, तकरीबन 7-8 महीने पहले, बिशन बेदी ने अपने 3 पाकिस्तानी दोस्तों ज़हीर अब्बास, इंतखाब आलम और शफकत राना को ये पहली गेंद पे चौका मारा। जी भट्टी साहब थैंक यू, आपने अपने लाइव कमेंट्री स्टार्ट कर लिया, हम बताने वाले थे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप अपनी बताइएगा जरूर जो आप बता रहे थे, तो हम उसको आगे फिर बढ़ते हैं। तो 3 पुराने जो दोस्त थे ज़हीर अब्बास, इंतखाब आलम और शफकत राना, उनको करतारपुर में अपनी वो वाइफ अंजू के साथ आए थे, तो वहाँ उन्होंने उनसे मुलाकात की थी क्योंकि उनको फालिज का अटैक हुआ था, वो व्हील चेयर पे थे। तो चूंकि सिखों का बड़ा अकीदत वाला करतारपुर सिंह साहब से रिश्ता है, तो वहाँ वो आए थे। तो चारों जब साथ मिले तो वो इंतखाब आलम ने बताया कि हम चारों ने मिलकर गाना गाया और काफ़ी जज्बाती मनाजिर थे और चारों रोते हुए वो गाना गुनगुना रहे थे। तो ये उनका आखिरी आखिरी ब्यूटीफुल मेमोरीज और बस यादें हैं। थैंक यू सो मच भट्टी साहब, आपने भी हमारे साथ शेयर किया। बट जस्ट लुकिंग एट द मैच नाउ, विल कम बैक टू दैट, और कुछ दिखा भी रहे हैं हम कुछ इमेजेस। देखो व्हाट विल पाकिस्तान बॉल, देखिए पहला बॉल उसका वही टांग के ऊपर जो मैं उस दिन बता रहा था कि ये 3 स्टंप्स होते हैं, आपको इधर आना चाहिए, वो बीच में आप गेंद करा रहे हैं या लेग स्टंप के ऊपर, उसने पहली बॉल पे चौका मार दिया। तो शाहीन जो है ना अभी तक वो जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाए अभी तक वो। देखें इनका ये आउट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा, यहाँ से इम्पैक्ट डलेगा। 5 आप आउट कर लें आखिरी के अंदर आके वो कुछ नहीं होता, यहाँ इम्पैक्ट डलता है। ये थोड़ी सी बेहतर है, जॉकर लेंथ पे थी जिसपे वो आउट करते रहे, मगर इनको थोड़ा सा ऑफ स्टंप से आना चाहिए। मगर लगता है कि जब ये वो ऑफ स्टंप पे आते हैं तो वो जो गेंद उनका अंदर आना होता है ना वो रुक जाता है, और थोड़ा टांग की तरफ से तो बड़ा अच्छा यूं जा रहा होता है, मगर ऑफ स्टंप से वैसे आर्क नहीं बनता जिस तरह के उनको बनना चाहिए। और इंटरेस्टिंग होगा रज़ा कि हमारे पेसर्स को यहाँ से क्या मिलता है अंडर द लाइट्स, अंडर दीज कंडीशंस?
डेफिनेटली देखिए, जितने भी सीमर रहते हैं जो अंडर लाइट बॉलिंग करते हैं उनको हेल्प मिलती है, और शहीन को भी थोड़ी सी मूवमेंट मिल रही है। बात यही है कि अगर एक आधी विकेट लिए देते हैं तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा और एक प्रेशर फील्ड होगा, क्योंकि वो बास का आउट करना हमें बहुत जरूरी है। अगर वो विकेट पे 10 ओवर भी खड़े रहे तो वो तकरीबन 70-80 रन के करीब वो स्कोर कर देते हैं, क्योंकि वो रोक के नहीं खेलते। तो यही है कि कॉन्फिडेंस की बात है। अब इस जो भी हमने टोटल किया है, इसको हमारी सिर्फ बॉलिंग और फील्डिंग ही इसको प्रूव कर सकती है कि आया ये टोटल बिल्कुल ठीक है, इसको हम डिफेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आई थिंक जो अफगानिस्तान का जो एटीट्यूड है, नेवर डाई एटीट्यूड, वो बहुत इंप्रेसिव होता है। एक मैच पे वो आसमान तक पहुंच गए थे, सेकंड मैच में बिग लॉस उन्हें फेस की, बट टुडे आई थिंक दे वांट टू विन दिस। दूसरा चौका और पहला चौका। और आप जो बात कर रही हैं, देखें अफगानिस्तान के पास आगे कुआं है और पीछे खाई है, क्योंकि अगर इस पहले 15 से 20 ओवर में वो अटैक नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के स्पिनर का इस पिच के ऊपर रोल देखना होगा। तो उनकी कोशिश होगी, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान का अहमदाबाद में मैच था, टारगेट बहुत छोटा सा था, लेकिन उसके बावजूद जो अटैकिंग क्रिकेट रोहित शर्मा ने खेली, उसका वाज़ेह तौर पर एक ही मकसद था कि जनाब ऊपर से ही जाके अटैक कर दो, ताकि बाद में जो है आप अंडर प्रेशर ना आए। तो वाज़ेह तौर पर आपको अफगानिस्तान की बैटिंग में भी ऐसा ही कुछ दिखाई देगा। और आई थिंक अब देखना यह है कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम यहाँ पर कैसी कप्तानी करते हैं, क्योंकि इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर के लिए इतना है कुछ नहीं, लेकिन फास्ट बॉलर बल्लेबाजों के लिए जो है बिल्कुल बॉल बैट के ऊपर जरूर करेंगे। देखो अभी तुमने देखा फातिमा जब भी चौका लगाए, उन्होंने ऑफ स्टंप पे लाके जब गेंद की है तो उधर ना स्विंग हुआ है ना कुछ, ऐसे करके बल्ला मंगाया। वो जो जैसे वसीम अकरम किया करते थे ना, उनका जब ऑफ स्टंप पे मारते थे तो गेंद यूं करके अंदर आता था, वो बड़ा खतरनाक होता है। अभी काफी दूसरे बॉलर्स भी कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, कोई एक्सपर्ट ही जो है जो बहुत ज्यादा उनको वॉच करता हो, वो बताया कि उनको ये जो गेंद पड़ के जो अंदर आता था वो ऑफ स्टंप से नहीं आ रहा। टांग की तरफ या मिडिल स्टंप पे करते हैं, उधर तो मूव करता है मगर वो वेस्ट हो जाता है, फिर उनको चौका लग जाता है, बट ऑफ स्टंप से वो नहीं आ रहा। तो लेट्स सी, अब ये पहला ही ओवर है, फर्स्ट ओवर। ठीक है, वी गोना टेक अ क्विक ब्रेक, एंड ब्रेक के बाद हम लोग बात करेंगे बाबर्स कैप्टनसी और किस तरह अपने बॉलिंग ऑप्शंस को यूज करते हैं। तो यूटिलाइजेशन ऑफ बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या लेते हैं, क्विक ब्रेक, विल सी यू जस्ट अ मोमेंट, स्टे विद अस। मस्ट विन जोन में दाखिल हो गए पाकिस्तान टीम, एंड अफगानिस्तान वांट्स टू विन दिस मैच। हेड टू हेड है इस वक्त चेन्नई स्टेडियम में, एंड इस वक्त अफगानिस्तान का स्कोर है 18 विदाउट लॉस एंड दे आर चेजिंग 283 रन्स। सो हम लोग पहले ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि सब नजर होंगे बाबर की कैप्टनसी पे, हाउ वेल ही यूजेस बॉलिंग ऑप्शंस। तो हम रजाक का भी इस पे कमेंट ले लेते हैं। Swing delivery, swing bowlers. Right, so that is the current situation of the match, 19 without loss. And Razak, आपका जो जाइया बात कर रहे थे, मैं इसको फॉरवर्ड लेके जाना चाह रही हूँ कि बहुत नजर होंगे आज बाबर की कैप्टनसी में। आई नो उनको बूस्टर मिला विद स्कोरिंग रन्स टुडे, सो आज वो अपनी फील्ड प्लेसमेंट और सब कुछ किस तरह करते हैं, बहुत नजर होंगे उन पे। देखिए फातिमा, मैंने दोपहर में भी कहा था कि अफगानिस्तान के साथ हम पता नहीं क्यों इतना पैनिक होकर खेलते हैं, थोड़ा खुल के खेलना चाहिए। आपको तो वन साइडेड मैच आपको जीतने चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली उनकी स्पिनर अच्छी है, चलो ब्रेक भी हो रहा है, सब कुछ मान लिया, पर फिर भी एक अप्रोच होती है आपकी, आपका एक विल पावर होती है, उसके मुताबिक आपको खेलना चाहिए। अब अगर श्रीलंका के खिलाफ 345 आप स्कोर कर सकते हैं तो कि श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीम में इतना कोई फर्क तो नहीं है। आपको इनको भी खुला खेल सकते हैं, इनको इतना ज्यादा हम रिस्पेक्ट दे देते हैं, वो हम पे चढ़ाई कर देते हैं। जितने मैच इनके साथ हुए हैं, हमारे एशिया कप में भी देख लें, उससे पहले सीरीज भी हुई है, तो क्लोज मैच क्यों होते हैं मुझे समझ नहीं आता। थ्रिलर्स, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैच नहीं होने चाहिए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, थ्रिलर्स ही होते हैं, दे आर टू क्लोज एंड सीक्वेंस समटाइम्स यू डोंट गेट विकेट्स एंड इट्स ओके। आपको वो ट्रेंड है टेकिंग ओवर्स इन द फर्स्ट विकेट, देन व्हाट काइंड ऑफ बॉलिंग शुड यू डू? क्लासिक बैक टू स्कूल। जी देखो, मैंने पहले सेगमेंट में आपको क्या कहा था, जब स्लो विकेटें होती ना उसमें कई दफ़ा आपको बड़ा एडवांटेज हो जाता है, मगर रिवर्स स्विंग इतना नहीं हो रहा है इधर, तो रिवर्स में तो बहुत ज़्यादा होता, इसलिए कि जब स्लो विकेट हो जाती है, जब स्पिनिंग के लिए उन्होंने कहा था कि और एक्स्ट्रा स्लो कर दी गई है, जो मद्रास की पिच है उससे भी ज़्यादा उसको स्लो कर दिया गया, तो उसका मतलब है कि गेंद नीचे रहेगा। तो आप अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद देखें, इसमें 2 चौके जो उसने खाए हसन अली ने वहाँ पर पॉइंट की तरफ, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करें। जब आप पीछे गेंद करें, स्लो विकेट को स्लोएस्ट कर दिया गया, आप पीछे गेंद करें तो इसलिए उसमें से वैसे से बल्ला मिला रहा है, और इनका इस बेचारे का बॉल नहीं स्विंग हो रहा शाहीन का, तो उसको शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद नहीं करें, ऊपर करें, जहां गेंद मिस होगा अगर नीचे रह गया तो लेग बिफोर के चांस है। रज़ाक, व्हाट डिफरेंट कैन बाबर डू? ये
हैं वो क्या अभी अलग कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा कुछ मैजिक है आउट ऑफ द बॉक्स जो सब बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं चार्ज करें फुल अफगानिस्तान को, वो किस तरह एग्रेशन अपनी शो कर सकते हैं राइट नाउ? फातिमा वेरी क्लियर, देखे बाबर सिर्फ बैटिंग में कुछ कर सकते थे और कप्तानी का उनका इतना आउट ऑफ द बॉक्स को इतना को माइंड चलता नहीं है। अब बॉलर्स पे डिपेंड करता है कि बॉलर्स अगर परफॉर्म करते हैं, विकेट लेते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब मेन ये है कि फील्ड प्लेसिंग ऐसी सेट करनी चाहिए, बॉलर्स उसके मुताबिक करना चाहिए। कैप्टन तो यही कर सकता है। हाँ, बॉलिंग चेंजिंग यूटिलाइजेशन में ये आप कह सकते हैं कि उनको थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा, बॉलिंग चेंजिंग अच्छी करनी चाहिए। ये नहीं कि एक बॉलर मार खाई जा रहा है तो उसको फिर वो करवाते जाए, जैसे अफगानिस्तान ने किया है। अफगानिस्तान ने भी, मैं समझता हूँ इस पिच पे अगर स्पिनर के ओवर एंड में होते तो इतने ज्यादा रन बनते, तो इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और अगर ज़िया हम बात करें तो देयर इज नो मूवमेंट फॉर शाहीन, तो आई थिंक वो कहते हैं ना टेक्स्ट बुक मैच खेलना पड़ेगा कि आप लाइन एंड लेंथ अपनी सही रखें और वेट करें कि बैटर कोई गलती करें। नहीं फातिमा, अगर शाहीन आफरीदी फर्स्ट स्पेल में विकेट नहीं लेते तो बाबर को उनको लाना पड़ेगा 15 ओवर के बाद। उनको ज़्यादा लंबी बॉलिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 ओवर के बाद उनको रेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि हमने इस टूर्नामेंट में देखा है अगेंस्ट नीदरलैंड, अगेंस्ट श्रीलंका और फिर आखिरी मैच आपके सामने है, उन्होंने अच्छा बॉल डाला है। अगर पहले स्पेल में वो कामयाब नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पर मैं देखना चाहूँगा कि शदाब खान किस तरह की बॉलिंग करते हैं। 40 रन उन्होंने बनाए हैं, अपनी अहमियत का एहसास दिलाया है। लेकिन आज जिस तरह नूर ने बॉल किया है, मुझे लगता है कि हम लेफ्ट आर्म स्पिनर को आज मिस करेंगे। हमारे पास सऊद शकील मौजूद हैं, देखें बाबर आजम की उन पर नज़र पड़ती है या नहीं पड़ती। और ये दोनों राइट हैंड बैट्समैन हैं और आपने देखा कि पिछले मैच में डेविड वार्नर को बहुत बांध कर खिलाया था इफ्तिखार अहमद ने। तो अब इफ्तिखार अहमद यहाँ पर सूदमंद रहेंगे, कारगर रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। देखो जो नूर है ना वो और जो नवाज है, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। वो चाइनामैन गुगली बॉलर है और वो रिस्ट स्पिनर खिलाते हैं। मैंने 10 दफ़ा पहले बता चुका हूँ कि जो गेंद आप यहाँ से रख के रिस्ट से करते हैं, दैट इज़ अ रिस्ट स्पिनर, और उसको लूप देना ज़रूरी होता है और वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, ज़्यादा ब्रेक करता है, जैसे कि यादेव हैं वो करते हैं। एक साउथ अफ्रीकन भी था, वो नहीं, पॉल एडम्स, वो भी करता था चाइनामैन। और हमारे ज़माने में कुलदीप यादव भी चाइनामैन, हाँ वही। और हमारे ज़माने में इंशान अली होता था वेस्ट इंडियन, और अभी साउथ अफ्रीका की टीम में तबरेज शम्सी है। हाँ शम्सी है, वो भी जो है रिस्ट से करते हैं और ये करता है फिंगर से। मगर प्रॉब्लम ये है कि मेरे हिसाब से नूर ने अभी भी गंदी गेंद की है। मैंने जितनी बॉलिंग उनकी देखी, उसने 2-3 आउट किए ना, कितने किए, 3 आउट किए, मगर फिर भी उसने अच्छी बॉल नहीं की। उसकी लेंथ अच्छी नहीं थी। उसको चाहिए कि यादेव के क्लिप्स निकाले और उसको देखे वो किस तरह गेंद करता है। ठीक है, लेट्स सी कि आज बैठ के कौन अपने क्लिप्स देख रहा होगा और कौन सेलिब्रेट कर रहा होगा। वी कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग बट द मैच इज ऑन। 25 विदाउट लॉस ये अफगानिस्तान का स्कोर है। थ्रू आउट जियो न्यूज़ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, बट अभी फिलहाल हमारे पास इतना ही वक्त है। विल सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।